हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग का जो सफ़र हमारा कंटिन्यूअस चल रहा था उसी सफ़र को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग हिस्ट्री पे माइक्रो टीचिंग करने वाले हैं। ये भी हमें रिक्वेस्ट आया था अर्चना जी का कि उन्हें हिस्ट्री पर माइक्रो टीचिंग चाहिए, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं ऐसे जो माइक्रो टीचिंग मांग रहे थे हिस्ट्रीज़ को रिलेट करते हुए। उम्मीद करते हैं उन्हें बहुत पसंद आएगा ये हमारा कंटेंट। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को प्लीज़ इन तक देखिएगा और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और व्यू भी साथ में कीजिएगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड, आप लोग व्यू तो कर रहे हो, आप लोग का यूज़फुल तो हो रहा है, पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो। प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपका यूज़फुल हो रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन टिपने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये हमारा मोटिवेशन और बढ़ाएगा, और हम लोग भी चाहेंगे कि फ्यूचर में आप लोगों को बीएड के साथ साथ और भी जो टीचिंग्स के जो एग्जामिनेशंस है उसको भी रिलेट करते हुए कंटेंट आपके सामने लाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ऑलरेडी आप लोग को बता दें कि सेमेस्टर सेकंड का ये प्रैक्टिकम है, कोर्स नंबर 3 है, 1, 2, 3 बीएड लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेट है। प्रैक्टिकम तो ऑलरेडी आप लोग को पता है माइक्रो टीचिंग है। टॉपिक देखिए मुगल एम्पायर से है, मुगल एम्पायर से और हिस्ट्री है। ये बता दें आपको मुगल एम्पायर हमने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पैडागोजिकल एनालिसिस भी इसी टॉपिक से किया है, और साथ ही साथ इसका आपको ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। मतलब टीचिंग एड्स अवेलेबल है हमारे चैनल में। हमने एक मुगल एम्पायर पे आपके लिए एक ये बनाया है, टीचिंग एड्स बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आपको नहीं पता तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। टीएलएम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप यदि माइक्रो टीचिंग बनाते हो तो आपको टीएलएम भी बनानी पड़ती है, तो वहाँ पर एक मॉडल ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए मैंने ये कनेक्ट करके इसको बनाया है। चलिए देखिए, ये देख सकते हो आपके टॉपिक, कंटेंट और कंपोनेंट ऑफ डिटेल्स। आपको लाइन हमेशा एक ही फॉर्मेट यहाँ पर दिया जाएगा, फॉर्मेट अलग नहीं करते हैं हम लोग, फॉर्मेट एक ही रहता है। लर्निंग डिज़ाइन हो या पेडागोजी एनालिसिस हो या माइक्रो टीचिंग हो, ठीक है। ताकि ऑलरेडी आपका एक यहाँ पर दिखाया गया है डेमो, तो इससे आप ऑलरेडी बना सको अदर सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉपिक है आपका मुगल एम्पायर, और कुछ एम्पायर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है जो कंटेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये अकबर है, बाबर है, शाहजहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कंपोनेंट का। कंपोनेंट जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे, लिखेंगे, वैसे वैसे डिटेल्स में चेंजेस आएगा। ओके, तो मैं यहाँ सिर्फ कंपोनेंट डिस्कस करूँगी, डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूँगी, ताकि ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा ना हो। आपको कंपोनेंट के बारे में बता दूँ ताकि आपको यदि आपका एक्सटर्नल आपको पूछे कि ये कंपोनेंट में आपने क्या किया है, इसको आपको नॉलेज रहे। ओके, तो पहला कंपोनेंट है हमारा स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, सिक्वायरिंग अटेंशन। क्लासरूम में जाते ही आपको अटेंशन सिक्वायर कर लेना है बच्चों का। तो इससे आपको क्या करना है, आगे यहाँ पर मॉडल आपको बना के ले जाना है। मॉडल मैं ऑलरेडी आगे बता चुकी, मैं फिर भी बता दूँ, मॉडल हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। टीएलएम का प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी अपलोड है मुगल एम्पायर का एक मॉडल, ठीक है। आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। तो क्लासरूम में जाते ही आप मॉडल दिखा के बच्चा का सिक्वायरिंग अटेंशन को सिक्वायर कर लेंगे। उसके बाद देखिए असेसिंग मोटिवेशनल लेवल। आप बच्चों से 2-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे जो मॉडल आप ले जा रहे हैं उससे रिलेट करते हुए। इससे क्या होगा, बच्चा का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंस। आप बच्चों को उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ोगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पढ़ाते हो, या हम लोग लर्निंग डिज़ाइन में भी जानते हैं कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमको क्या करना है, बच्चों को उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेसिफाइंग दी पॉइंट टू बी टेकन अप फॉर टीचिंग। तो कौन सा आप टीचिंग पॉइंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इस कंपोनेंट में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हो यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस। यहाँ पर आप किस टाइप का डिवाइस यूज़ कर रहे हो, जैसे आप कुछ पीपीटी वर्क दिखा सकते हो, आप चार्ट दिखा दो, या आप मॉडल दिखा दो, जो भी दिखाओ यहाँ पर आप मेंशन करो, ठीक है। तो ये हमारा स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग के बारे में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ कंपोनेंट होता है स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, इसको आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए टॉपिक, कंटेंट और कंपोनेंट और डिटेल्स। टॉपिक का कंटेंट हमेशा सेम रहता है जो आप आगे से लिखते आ रहे हैं।
कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस होते हैं। जैसा जैसा कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे डिटेल्स में हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो पहले देखिए स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का है क्या, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज आपको साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चंस बच्चे से पूछे तो इजी वे में क्वेश्चन पूछे ताकि बच्चा जवाब दे पाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आपने जैसे लर्निंग डिज़ाइन में लर्निंग गोल्स में आपने कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो डोमेन्स था हमारा कॉग्निटिव डोमेन्स, उसे कुछ ऑब्जेक्टिव को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को बनाया था। उसी तरह यहाँ भी कुछ ऑब्जेक्टिव को रिलेट करके क्वेश्चंस को यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। प्लीज़ आप कंटेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अर्चना जी को ये कंटेंट पसंद आएगा। और जो भी हमारे हिस्ट्री से रिलेट करते हुए दोस्त हैं हमारे चैनल में, यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यूज़फुल हो रहा है तो हमारे चैनल से आपको बहुत कुछ अवेलेबल मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ बीएड से रिलेटेड, आपको टीचिंग से जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आएगा न्यूज़ अपडेट हम लोग करते रहेंगे आपको, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देती हूँ। रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। तो रीफोकसिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप बच्चे पर, एक ही बच्चे पर ये प्रोसेस करोगे। जैसे कि आपने एक बच्चे को उठाया, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन आपने अप्लाई किया बच्चे पर, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, तो टीचर क्या करेगा, क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में, मतलब ईजी वे से पूछेगा और ईजी वे से पूछ के वही बच्चा से आंसर वो निकालेगा, रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं। और रीडायरेक्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पहला स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं दिया तो टीचर क्या करेगा, वो स्टूडेंट को स्टैंड अप करके रखेगा, मतलब होल्ड में ही रख देगा, उसको खड़े करके रखेगा। उसके सामने वाले स्टूडेंट से पूछेगा कि आपको ये आंसर, क्वेश्चन का आंसर आता है, तो वो बच्चा बोलेगा हाँ, तो उसका वो बोलेगा हाँ आप बताओ, तो वो आंसर, जो दूसरा बच्चा आंसर देगा, तो वो आंसर जब देगा तो पहले बच्चे को टीचर बोलेगा ये आंसर को आप सुनो अच्छे से, फिर रिकॉल करके फिर आप हमको बताना, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं, ओके। तो चलिए जैसा जैसा प्रोसेस मैंने कहा वैसे ही प्रोसेस में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बनाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। उसी स्टाइल में देखिएगा, पढ़ के उसी स्टाइल में यहाँ क्वेश्चन बना हुआ रहता है। तो रीफोकसिंग का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, रीडायरेक्टिंग का आपको पीछे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रीफोकसिंग खत्म होता है, रीडायरेक्टिंग यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, ओके। आप इस कंटेंट को प्लीज़ अच्छे से डिटेल को पढ़ के तो ही लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद आपका आता है यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स सबसे ज़रूरी है। आप यदि पढ़ा रहे हो बच्चों को तो आप रिस्पॉन्स ज़रूर लोगे कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिवनेस रह रही है बच्चों पे, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये स्टूडेंट रिस्पॉन्स से पता चलेगा। तो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मेट कर दिया जाएगा, जो स्टूडेंट और टीचर क्वेश्चन आंसर में प्रोसेस में पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग का, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग भी हमारा एक अच्छा टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी अच्छा है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग रीफोकसिंग करते हैं उसी तरह से ये प्रॉम्प्टिंग भी प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो प्रॉम्प्टिंग में क्या है, क्वेश्चंस थोड़ा टफ रहता है। टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा बच्चा से, एक ही स्टूडेंट पर अप्लाई होगा ये भी, तो ये स्टूडेंट जवाब नहीं देगा तो टीचर क्या करेगा, उसको और इजी वे से क्वेश्चंस को पूछेगा। आंसर बच्चे को पता है पर इतना टफ क्वेश्चंस होने के कारण बच्चा आंसर नहीं दे पाता है, तो छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चंस को पूछता रहेगा टीचर, और बच्चा आंसर खुद ही खुद वहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, ओके दोस्तों। तो उसी प्रोसेस में हम लोग ये क्वेश्चंस को भी फॉर्मेट बनाए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसा मैंने बताया है वैसे यहाँ पर फॉर्मेट आपको मिलेगा, ओके। तो ये प्रॉम्प्टिंग का तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम लोग बात करेंगे आपका, ओके आगे पीछे हो गया है, जस्ट वेट, हाँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर। तो देखिए टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस हो जाएगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ आप लोग को, ठीक है। देखिए यहाँ सबका कंपोनेंट अलग अलग है। स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स का भी कंपोनेंट है अलग, बाकी क्वेश्चनिंग का भी अलग है, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन का भी अलग था, ठीक है। देखिए टीचिंग एड्स का क्या है, रिलेवेंट टू टॉपिक, आप जो टॉपिक को पढ़ा रहे हो उससे रिलेवेंट करते हुए आपको एग्जाम्पल्स देना है दोस्तों, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद आप देख लेंगे एप्रोप्रिएट टू द पीपुल्स लेवल, बच्चों का लेवल को बढ़ाने के लिए आप किस टाइप का एक्टिविटीज़ करवाओगे क्लासरूम में, जैसा भी एक्टिविटीज़ हो जिससे बच्चों का लेवल बढ़े, मोटिवेशन लेवल बढ़े, आपको वो एक्टिविटीज़ करवाना है। उसके बाद देख सकते हो आप
क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसको इस वे से पढ़ा दे कि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसा वे इस्तेमाल करना है, ऐसा टीचिंग वे इस्तेमाल करना ताकि बच्चा बोरिंग ना लगे। बच्चा को ये ऐसा लगे कि बच्चा कहानी सुन रहा है, किसी का स्टोरी सुन रहा है, और उसको रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते रहिए, ठीक है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट लेगा और अच्छे से सोचेगा और इंटरेस्ट लेगा अपने जो भी आप पढ़ा रहे हो हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। आप उसको बोरिंग बुक रिवाइज करके मत पढ़ाइएगा, हिस्ट्री को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए पॉपर डिस्प्ले। तो आप जो भी कुछ ले जा रहे हो जैसे मॉडल चार्ट जो भी ले जाओ थोड़े बड़े साइज में बनाइएगा ताकि बच्चों को देखिए हर क्लास के बच्चों को देख पाए वो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट बेंच से लेकर लास्ट बेंच बच्चों में डिस्प्ले हो पाए अच्छे से। उसके बाद आप ले जाओ, यहाँ पर लिखोगे एप्रोप्रिएट यूज़, आप किस टाइप से यूज़ कर रहे हो टीचिंग वर्ड्स वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। पीपीटी यूज़ करो, चार्ट, मॉडल, आप जो भी यहाँ यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आप मेंशन करोगे एप्रोप्रिएट यूज़ में। तो टीचिंग वाला इट्स हो गया। अब है रेनफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टीचिंग लाइफ में। तो यहाँ रेनफोर्समेंट आपको हमेशा पॉजिटिव वे पे देना है, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलनी है बच्चों को, ठीक है, बुरी बात नहीं बोलनी, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना, ठीक है। तो देखिए टॉपिक कंटेंट कंपोनेंट डिटेल्स, टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ डिटेल चेंजेस रहेगा। तो कंपोनेंट जैसे जैसे चेंज होगा डिटेल में भी वैसे वैसे चेंजेस आएंगे। पहला हमारा है पॉइंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव वे से बात कीजिए बच्चों से, नेगेटिव का कोई यहाँ पर बात ही नहीं करना, ठीक है। बच्चे से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देना, ना लेना कोई नेगेटिव हो, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वे में रखें। उसके बाद आप देख सकते हो रॉन्ग रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई रॉन्ग रिस्पॉन्स वाला बात नहीं करना कि आपसे तो हो ही नहीं सकता या आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं, सब पॉसिबल है, सब हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा, आप कोशिश करते रहो, ज़रूर होगा, ठीक है। इस टाइप का आपको यहाँ पर रेनफोर्समेंट देना है बच्चों को। उसके बाद देख सकते हो प्रोवाइडिंग लीड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके दोस्तों, सही सही इन्फॉर्मेशन देना है बच्चों को, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आधा इसका बाकी। उसके बाद दोस्तों देखिए पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट। आपको किसी भी तरह से नॉन वर्बल मतलब एक्सप्रेशन के थ्रू आप या फिजिकल बोलो या फेशियल बोलो, ठीक है, कोई भी आपको ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन नेगेटिव नहीं देना, पॉजिटिव एक्सप्रेशन में हमेशा रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन बोर्ड। कभी कभी देखिए बच्चे बोरिंग हो जाते हैं लास्ट पीरियड में, तो आपको ऐसा उनको इंटरेस्टिंग पढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, बच्चों को बोर्ड में बुला के आपको कुछ वर्क करवाना है ताकि उनका एक्टिविटी बेसिस के साथ इंटरेस्टेड बना रहे क्लासरूम में, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो फिर हम लोग आ जा रहे हैं आपका स्किल्स ऑफ ये इलस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है, लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक कंटेंट कंपोनेंट डिटेल्स, ठीक है। टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंटेंट के कंपोनेंट के साथ डिटेल्स चेंज होता रहेगा। पहला कंपोनेंट क्या है, रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देना है जो आप टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट करते हुए, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को क्लियर समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो बच्चा समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए बच्चों के लिए। उसके बाद देख सकते हो सिंपल एंड इजी वे। लैंग्वेज हमेशा सिंपल और इजी वे रखिएगा, कोई भी हार्ड लैंग्वेज यहाँ पर मत यूज़ कीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट इंटरेक्शन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आप जैसे क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो बच्चों का स्टूडेंट रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलेगा कितने बच्चे एक्टिव है क्लास में, कितने को समझ में आ रहा है कि नहीं। जिनको नहीं आ रहा है उनको फिर से समझाना है, ये आपका काम है, ये आपका ड्यूटी है टीचर का, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ भी आधा पार्ट अब बचा हुआ है स्टूडेंट इंटरेक्शन का। लास्ट हमारा क्या है, को रिलेटेड विद द टॉपिक्स, ठीक है। आप जब भी पढ़ाओ बच्चों को तो उनको रियल लाइफ के साथ कोरिलेट करो। आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो टॉपिक को आप रिलेट करते हुए उनको रियल लाइफ के साथ एक्सप्रेशन मैंने करके दिखाओ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मुगल एम्पायर, तो आप उनको अभी के राजनीतिक के साथ जोड़ सकते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये उस समय ऐसे होता था, अभी हम लोग यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का माइक्रो टीचिंग हिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं अर्चना जी को पसंद आएगा और साथ ही साथ जो भी हमारे हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल में, तो उनको भी उम्मीद करते हैं पसंद आए। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझ के कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको अभी का श्योरिटी नहीं देता, फ्यूचर में भी यदि आप कोई भी टीचिंग से रिलेट करके कुछ भी करना चाहो टीचिंग एग्ज़ाम से, तो हमारा चैनल आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।